गोपियों के साथ में रास क्रीड़ा करने के लिए जा रहे हैं। जिस तरह से शरीर में पंच प्राण है, उसी तरह से भागवत जी के रास पंच अध्याय 5 अध्याय जो है वो भागवत जी के पंच महाप्राण बताए गए हैं। तो एक बार जो ना आपस में झगड़ा हुआ, पैर कहता कि मैं बड़ा, हाथ कहता मैं बड़ा, बुद्धि कहती है कि मैं बड़ी, झगड़ा होने लगा। अब पंच महाप्राण आया, बोले किस बात पर झगड़ते हो, क्या बात है बताइए। सबने अपनी अपनी समस्या बताई। तो हाथ से कहा जाओ तुम अपनी नानी के यहाँ घूम के आओ, चले जाओ। तो हाथ चले गए नानी जी के पास में, छुट्टियों का दिन चल रहा है। अब 1 महीने के बाद में हाथ जब लौट करके आए, क्या देखते हैं कि शरीर जैसा का तैसा, शरीर का कुछ भी नहीं बिगड़ा। अब पैर का नंबर आया, जाओ तो अपनी बुआ जी के यहाँ घूम आओ। तो पैर चले गए। शरीर चलता फिरता नहीं है, लेकिन शरीर जैसा का जैसा वहीं पर पड़ा, शरीर का कुछ नहीं बिगड़ा। अब जब पंच महाप्राण का नंबर आया तो पंच प्राण जो है कहने लगे अब हम भी जा रहा हूं घूमने। तो पंच प्राण जैसे ही शरीर से निकल करके जाने लगे, अब जितनी भी इंद्रियां हैं सभी इंद्रियां छटपटाने लगी, हाय तौबा मचाने लगी। बोले देखो तुम छोड़ करके मत जाओ, यदि तुम छोड़ कर चले गए तो दुनिया के लोग जो ना अभी मुझे यहाँ से उठाएंगे और जाकर के अभी फूंक आएंगे, जला आएंगे। कई लोग जो ना किसी को सांप खा जाता है ना, जैसे सांप ने खाया है उसके शरीर को कभी नहीं जलाना चाहिए। उसके शरीर को जो है नदी में प्रभावित कर देना चाहिए, वो मरता नहीं है। इस शरीर में प्राण रहते हैं और जो भी इस क्रिया को जानता है, औषधि को जानता है, वो जीवित कर देता है। ऐसे ही किसी व्यक्ति को कहीं सांप ने खाया और जो है उसके शरीर को जला दिया। अब आत्मा जो ना भटक रही थी, रात में सपन दिया कि मुझे जिंदा तुमने जला दिया, ये ठीक नहीं किया। तो कहने का मतलब है पंच महाप्राण शरीर में जब तक रहते हैं तभी संसार के लोग आपसे प्रेम करेंगे। जैसे ही पंच महाप्राण इस शरीर से निकल करके जाएंगे तो पति भी आपका नहीं होगा उस समय पर, सगे संबंधी भी आपके नहीं होंगे, पत्नी भी आपकी नहीं होगी। और लोग अज्ञानतावश रोते हैं, देखिए तुमने शरीर से प्रेम किया, आत्मा से तुमने कभी प्रेम नहीं किया। आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ में है। आत्मा न कभी मरती है और न आत्मा कभी जन्म लेती है। नैनम छिंदन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावका। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं इस आत्मा को न तलवार काट सकती है और न इसे पावका माने अग्नि भी नहीं इसे जला सकती है। तो भगवान श्री कृष्ण आज जीव रूपी गोपियों के साथ में रास क्रीड़ा करने के लिए जा रहे हैं। आज अपनी योग माया का सहारा लिया है और भगवान की ये योग माया जो है ना राधिका है। जितनी भी देवियां हैं वो सभी ही मूल प्रकृति राधा की अंश अवतार है। चाहे लक्ष्मी ले लो, सरस्वती ले लो, दुर्गा ले लो और संसार की माताएं बहनें ले लो, सभी ही उनकी अंश अवतार है। तो राधिका का सहारा लिया, वृंदावन का निर्माण किया है। भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका
चरन्तु मनुष्यक्ले योगमायामुपाश्रितः। भगवान ने शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि कैसी रात्रि है? अद्भुत रात्रि है, तारात्रि। शरद पूर्णिमा की रात्रि आपने देखी होगी, चंद्रमा कितना शोभायमान होता है। और उस दिन जो है ना, रात्रि में खीर बना करके गोपाल जी को भोग लगाया जाता है। पूरी रात भर खीर को जो है ना, उस चंद्रमा की छाया परछाया शीतलता उस खीर पर पड़ती है। सुबह जो है ना, उठ करके उस खीर को ही खाया जाता है। वो खीर अमृत के युग हो जाती है, अमृत बरसाता है चंद्रमा। गोपाल जी को भी बाहर बिठाया जाता है, किसी के आंगन में चंद्रमा की परछाया पड़ती है तो आंगन में रख देते, कोई छत पर रख देता है। कहते हैं तो भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में एक बालू का ढेर है, उस पर खड़े होकर के भगवान ने सुंदर बंसी बजाई है। बंसी बजा रहे हैं। एकोपी बंसी सर्वांगी यज्ञा। वो ब्रह्म वो परमात्मा जो है ना, बंसी बजाने वाला सिर्फ एक है, लेकिन उस बंसी को सुनने वाली ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपियां, जीव रूपी, वो अनेक हैं। इनका नाम भी अलग अलग है। कोई श्रुति रूपा, कोई स्वयं सिद्धा, कोई दैत्य कन्या, कोई मत्स्य कन्या, सबका नाम अलग अलग है। और जो ब्रज में आई, किसी के यहाँ पर जो ना कन्या बनकर के आई, किसी के यहाँ पर बहू बनकर के आई। तेरी बंसी की हो धुन सुनने, तेरी बंसी की धुन सुनने मैं वृंदावन को आई हूँ। तेरी बंसी की धुन सुनने मैं वृंदावन को आई हूँ। मैं दर्शन को आई हूँ। मैं वृंदावन को आई हूँ। मैं तेरी बंसी की धुन सुनने में वृंदावन को आई हूँ। तेरी बंसी की धुन सुन के वृंदावन को आई हूँ। हरि बोल। तुझे माखन खिलाने को मैं मटकी साथ लाई हूँ। तुझे माखन खिलाने को मैं मटकी साथ लाई हूँ। तेरी बंसी की धुन सुनने में वृंदावन को आई हूँ।
हरि बोल। रास रचाते हो तेरा रचाने को मैं गोपी बन के आई हूँ तेरा रचाने को मैं गोपी बन के आई हूँ तेरी बच्ची की रूप में मैं बंदा बन के आई हूँ तेरी बच्ची की रूप में जैसी बंसी बजाई और जो है गोपियों ने सुना, कोई गोपी जो है ना अपने घर पे जो है ना गाय दूध रही थी और वह गोपी ने